अस्सलामुअलैकुम गाइस। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ गेम में बैक। और ये वाली शॉर्ट वीडियो देखकर तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने गेम बैक आ गया हूँ। और कुछ लोग तो ये बोल रहे होंगे कि मैंने गेम बैक करा किस लिए। सिर्फ ऐसे ही व्यूज़ बना गेम जो मैंने बैक किया था, अब गेम से मैं जब हटा था तो मैंने इसलिए, लोग बोल रहे हैं कि मैंने इसलिए गेम बैक किया था कि मुझे सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने थे। तो भाई ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अपने गेम बैक नहीं किया। मतलब मैंने गेम बैक किया था, मैं मानता हूँ, मगर वो उसके पीछे कुछ बहुत बड़े रीज़न थे। वो रीज़न क्या था वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो, लॉन्ग वीडियो में। और ये वीडियो ध्यान से देखना, पूरी की पूरी वीडियो देखना। अगर ये वीडियो आपने पूरी नहीं देखी तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैंने गेम बैक क्यों करा। तो चलो आप लोगों को ये पूरी डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहली बात ये हुई थी कि मेरे बहुत पहले, और ये बात है कुछ टाइम पहले की, जब मेरे पेपर मिड टर्म के पेपर चल रहे थे और मेरा फर्स्ट पेपर भी था, तो मैंने अपने फर्स्ट पेपर में फ्री फायर बहुत खेलना शुरू कर दिया था। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि मैं अब गेम, बहुत वीडियोस कम आएंगी मेरे गेम की। तो इसी वजह से तो ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेपर भी चल रहे थे, तो मैं इसलिए ये वाली वीडियो, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस बहुत कम डाला था। मगर लेकिन मैं गेम इतना खेल रहा था सुबह शाम गेम, बस पढ़ाई में मैं बहुत, मतलब इस गेम की वजह से पढ़ाई में मैं बहुत कमजोर हो गया था। मैं ऐसा कुछ याद करता था, मुझे जो असल में कुछ बच्चों के साथ होता हुआ ये कि वो पहला याद करते होंगे, फिर उसके बाद नीचे वाला याद करते होंगे, ठीक है, ऊपर वाला भूल जाते होंगे, ऊपर वाली लाइन क्वेश्चन जो भी होगा, अंडीकेशन, ठीक है। तो ये मेरे साथ भी हुआ करता था। तो मैं ये सब चीज़ें मैं भूल गया था गेम खेल खेल के। गेम मेरे पे इतना हावी हो गया था। तो फिर मेरा ऐसा चलता रहा कुछ पेपरों तक। जब पेपर खत्म हुए तो मैंने दोबारा उससे ज़्यादा गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। तो फिर रिजल्ट वाला टाइम, फिर आया रिजल्ट का दिन। और फिर उस रिजल्ट वाले दिन में क्या हुआ मैं तुम लोग को बताता हूँ। रिजल्ट वाले दिन मैं बैठा अपनी क्लास में दोस्तों के साथ। अब मेरा रिजल्ट मुझे मतलब मेरी क्लास भी देख लो तुम लोग, 8वीं क्लास है, और हमारी 8वीं क्लास में हमारे स्कूल वाले हमें 9 का कोर्स पढ़ा रहे हैं, सोचो। तो इसलिए मेरे साथ ये हुआ। मैंने 8 क्लास को बहुत जो है आसान ले लिया था। मैं समझ रहा था कि आसान है, पासिंग मार्क्स का करूँगा, पास हो जाऊँगा। लेकिन टीचर्स ने ऐसा नहीं करा। मैं पासिंग मार्क्स का करता रहा, हर पेपर मैंने पासिंग मार्क्स का करा, मगर मैंने दिमाग में मेरे ये नहीं आया कि बच्चों की गलतियाँ तो निकलती हैं, राइटिंग के भी नंबर कटते हैं। मैं ऐसे पेपर लेकर आ गया, और मेरे दिमाग में ये भी था कि भाई पेपर अगर दे रहा हूँ तो उसमें मेरी गलतियाँ भी तो होंगी, मेरी राइटिंग तो खराब होगी, राइटिंग के नंबर नहीं कटेंगे क्या? हर कोई टीचर काटती है राइटिंग के मार्क्स। ऐसे ही मेरे हुआ एक पेपर में, इस्लामियात। हाँ, तो तुम लोग बोल रहे होगे ये भाई इस्लामियत का पेपर तो इतना आसान होता है उसमें। गाइस, इस्लामियत के पेपर में तो मेरे साथ यही सीन हुआ है कि मैंने अपनी राइटिंग बड़ी बेकार करी थी, और मुझे इस्लामियत के पेपर में कुछ भी याद नहीं हो रहा था। बाकी पेपर्स में हो रहा था मगर इस्लामियत के पेपर में नहीं हुआ। तभी मेरे हाथ में रिजल्ट आया और देखा कि मैं फेल था इस्लामियत के पेपर में, वो भी सिर्फ 3 नंबरों से। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं एक पेपर में भी फेल हूँ तो क्यों हूँ। हालांकि मेरे साथ जो 2 बच्चे पढ़ते थे और ट्यूशन में, उन दोनों बच्चों को, वो दोनों बच्चे जो हैं वो 3-3 पेपर में फेल, और हमारी आधी से ज़्यादा क्लास ही उर्दू या इस्लामियत में फेल थी। मैं नहीं, बाकी सारे बच्चे भी थे, मगर थे तो 2 बच्चे फेल थे 3 पेपरों में, उर्दू इस्लामियत मैथ, ठीक है। इसी कारण की वजह से मेरी जो अम्मी हैं, उन्होंने मुझे समझाया, बैठा के मारा नहीं, समझाया, क्योंकि मेरा एक पेपर रुका था 3 नंबर से, ठीक है, सिर्फ 3 नंबर से। तो मेरी अम्मी ने समझाया कि तुमने पेपरों के टाइम इतना गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था। मेरा कोई मना नहीं, मेरा कोई गेम खेलने पे मना नहीं था, मेरी कोई रुकावट मैंने तुम्हें नहीं दी थी, लेकिन पेपरों के टाइम पे पढ़ाई करो, गेम ना खेलो। तो मैंने भी गेम खेलना खत्म, मैंने फिर मुझे अफसोस हुआ, तो मैंने उसी, जैसे कि जब आप कुछ चीज़ में आप हार जाते हो तो आपको अफसोस होता है, फिर वो आप चीज़ कर बैठते हो। जैसे कि मैं फेल हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ, तो मैंने जो है अपनी फिर वीडियो डाल दी यूट्यूब पे, बना के, ऐसी टेम्पलेट से बना के, कैपकट के टेम्पलेट से बना के मैंने डाल दी। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं फ्री फायर इतना खेल रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं क्विक करके देखता हूँ कि अगर मैं फ्री फायर नहीं खेलता हूँ तो क्या मेरी पढ़ाई पुराने वाली रहेगी। तो कसम से गाइस, मैंने जब फ्री फायर छोड़ा ना, तो मेरी पढ़ाई इतनी टाइट हो गई थी पढ़ने में, दोबारा मैं अच्छा हो गया था। फिर मुझे एहसास हुआ, फिर मैंने अपने यूट्यूब पे जाके अपनी
2 वीडियोस जो मैंने डाली थी, उन 2 वीडियोस के मैंने कमेंट्स देखे। उस पे बंदों ने कहा था, मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि प्लीज़ ज़ैद भाई अब गेम ना छोड़े। दारुन एफएफ, लिटिल गेमिंग, डेविल गेमिंग, इन सब ने कहा। मुझे एहसास हुआ कि भाई गेम में मेरी गेम छोड़ने की इसमें कोई बात थी नहीं मेरी। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मैंने गेम छोड़ने वाली वीडियो डाली, लेकिन गेम छोड़ने वाली की बात नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने गेम छोड़ा था, ठीक है। हद पे खेलना चाहिए गेम। अब मैंने फिर अपनी अम्मी से बात करी कि मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी मैं अपना गेम अगर एक हद पे खेलूँ सुबह, मतलब एक टाइम, वो भी सिर्फ एक घंटे के लिए, थैंक यू मम्मा, मैं अब गेम लिमिट पे खेलूँगा, पढ़ाई भी करूँगा, सब कुछ करूँगा। तो फिर मैंने कल या परसों की बात है, मैंने अपनी आई एम कम बैक इन फ्री फायर की वीडियो डाल दी। तो असल में आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैंने गेम छोड़ के दोबारा वापस क्यों आया। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। तो अगर अब मैं वीडियो बनाऊँगा ना तो वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। और ये समझना कि मेरे से गलती हुई फ्री फायर छोड़ के, और अब मैं वापस आने वाला हूँ, कम बैक होने वाला है मेरा फ्री फायर में। अल्लाह हाफ़िज़।